नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज। स्वागत है आपका। आज मैं ऐसे सरपंची का माहौल चल रहा है, लेकिन मैं आज आपको ऐसे सरपंच से मिलाना चाहूँगा जो गांव की सर्व समाज और सारी 36 बिरादियों का समर्थन लेके गांव राम ने उनको सरपंच चुना है। सरपंची के माहौल में एक ऐसे सरपंच जो एक अलग पहचान है उनकी, और गांव फतेहाबाद के चपला मोरी गांव में मौजूद हूँ। और जो मोनिका जी हैं, जो सरपंच चुनी गई हैं, निर्विरोध सरपंच चुनी गई हैं, 36 बिरादरी का समर्थन उनको मिला है गांव का। आज उनके साथ मौजूद हैं और गांव के बारे में कुछ समस्याएं इस गांव में हैं, और उसको उनसे पूछना चाहेंगे कि वो सरपंच रहते हुए क्या काम करना चाहेंगे। नमस्कार मोनिका जी। नमस्कार जी। अब तो आप सरपंच बन गए, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। नमस्कार जी। मोनिका जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि चपला मोरी में क्या क्या कमियां हैं जिनको आप देखती हैं और उनको दूर करने का अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरा करने का प्रयास करेंगी। चपला में सबसे ज़्यादा तो समस्या पानी की निकासी की है। उनको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी शिक्षा की, जैसे गांव में बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। सबसे पहले हमारा जोर यही है कि बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, उन्हें गांव में अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। शिक्षा में जैसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपने कहा, तो कितने स्कूल जो आपके 5वीं तक हैं, प्राइमरी तक हैं, उनको अपग्रेड कराने का कितनी क्लास होनी चाहिए यहाँ पे, जो शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर ना जाना पड़े और आपके गांव में इस समस्या जो ये है सॉल्व हो जाए। जी, हमारी तो यही कोशिश है कि बच्चों को 12वीं तक यहाँ स्कूल की यही व्यवस्था करवानी। 12वीं तक अपग्रेड कराने का काम आप करेंगे, ये जो प्राइमरी स्कूल है उनको अपग्रेड कराने का काम करेंगे। मोनिका जी बता रही हैं कि शिक्षा को लेके और पानी को लेके यहाँ पे मेन मुद्दे हैं। हमने ये देखा कि ढाणियों में सड़कें अभी कच्ची हैं, क्या आप उनकी तरफ भी ध्यान देंगे? यस सर, हम सड़कों के पर पूरा ध्यान देंगे। गांव में या खेतों में जो कच्ची सड़कें उनको हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ढाणियों में जो रास्ता गया है वो कच्चा है, ये मोनिका जी का कहना है, जो यहाँ की नई सरपंच चुनी गई हैं। और ढाणियों का रास्ता पक्का कराने का भी काम करेंगे, और बिजली को भी पहचान पहुँचाने का काम करेंगे। क्या बिजली को लेके है समस्या यहाँ पे? बिजली सर्वे से तो समस्या है, उनको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिजली जो जिन ढाणियों में नहीं पहुँची है या कम ज़्यादा आती है, उनको दुरुस्त कराने का काम भी ये करेंगी। ये बताइए कि जैसे आपके गांव में पार्क वगैरह, जिम वगैरह कुछ ऐसा है जो आप बनवाना चाहोगे अपने कार्यकाल में? सर, यहाँ पर है तो नहीं, पर हम पार्क और लाइब्रेरी की यहाँ खोलने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या पंचायती ज़मीन है यहाँ पे, ऐसा कुछ है? सर, पंचायती ज़मीन तो कम है, कम है सर। पंचायती ज़मीन कम होने के बावजूद भी ये कहते हैं कि लाइब्रेरी और पार्क का, व्यायामशाला, ऐसे मुद्दों पे भी ये ध्यान देंगी आने वाले टाइम में। और इनके साथ इनके फादर इन लॉ हैं, ससुर जी हैं, उनसे भी पूछेंगे, सज्जन माचरा जी, उनसे भी 2 सवाल पूछेंगे कि आप, क्योंकि ये एक सर्व समाज को लेके काफ़ी सालों से प्रयासरत रहे हैं, गांव का विकास के लिए हो या किसी की हारी हो, बीमारी हो, दुख सुख में आधी रात शरीक रहते हैं। ये जो सरपंची का जो इनको निर्विरोध चुना गया है, इनका सारा श्रेय सज्जन माचरा साहब को जाता है। सज्जन जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज का यूथ जो नशे में जा रहा है, गर्त हो रहा है, और नशा उनको दिमक की तरह खा रहा है, तो कोई ऐसी समस्या यहाँ पे नशे को लेके है? नहीं सर, हमारे गांव में नशे की कोई समस्या नहीं है। सारा यूथ समझदार है और खेल से जुड़ा हुआ है। हम आगे भी उनको खेल से जोड़ेंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसी समस्या नशे को लेके ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं है, लेकिन यूथ के लिए आप क्या करना चाहोगे? यूथ के लिए हम उनको खेलों में भाग देंगे और पहले भी खेल में हैं और आगे भी रखेंगे। गांव की समाज सेवा में भी लगाएंगे। उनको अच्छी शिक्षा देंगे। अभी मोनिका जी ने बताया कि पानी की समस्या है वाटर वर्क्स को लेके। वाटर वर्क्स आपका शायद धारनिया में है, हाँ जी। पाइपलाइनें डली नहीं है, तो क्या अपने कार्यकाल में उसको पूरा करने का काम करेंगे? गांव चबला मोरई तक वाटर वर्क्स की सप्लाई है। उसके बाद में आगे डाणियों में नहीं है। उन सब डाणियों में वाटर वर्क्स की सप्लाई करवाएंगे इस 5 साल के दौरान। और जो गांव में जो समस्याएं होगी, कोई भी समस्या हो, उसको गांव को साथ लेके पूछ के हर एक की समस्या का हल करेंगे। माचरा साहब, कई गांवों में हम गए, हमने ये देखा कि सरकारी स्कूलों में टीचर की कमियां होती हैं और सफाई कर्मचारी नहीं होता। तो क्या आपके गांव में जो सरकारी स्कूल है उसमें टीचर पूरे हैं, और जो स्कूल में टीचर पूरे हैं तो सफाई कर्मचारी भी मौजूद है, या प्राइवेट रखा हुआ है?
इसमें टीचर भी हैं और सफाई कर्मचारी भी हैं। थोड़े से स्कूल 5वीं तक होने की वजह से यहाँ बच्चे कम हैं, और जैसे ही बच्चे यहाँ हो जाएंगे ज़्यादा, स्कूल का सुधार हो जाएगा, तो सारे प्रयास हमारे पूरे हो जाएंगे। सारे प्रयास पूरे हो जाएंगे। बच्चे पूरे हैं नहीं हैं, बच्चे हाँ, कम होने की वजह से, बच्चे कम है इस वजह से। बच्चे कम हैं इसलिए सरकारी प्राइमरी स्कूल का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। एक सवाल मोनिका जी से भी लेंगे। मोनिका जी ये बताइए कि जैसे आप एक महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, तो आप महिलाओं के लिए, गांव के लिए क्या करना चाहेंगी? महिलाओं के, जो आपके गांव की महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या प्रयासरत रहेंगी? सर हम भी शिक्षा पर जोर देंगे। देखिए कई माँ बाप सिर्फ लड़कों को पढ़ाते, लड़कियों को नहीं पढ़ाते। उन बार हम यही जोर देंगे कि लड़कियों को पढ़ाया जाए। अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो हर काम खुद कर सकती हैं, उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, मोनिका जी जो बता रही हैं वो भी ठीक है, लेकिन क्या आप महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर की भी व्यवस्था इस गांव में करना चाहोगे, जो महिलाएं आगे आएँ और आपकी तरह काम करें फील्ड में? हाँ सर, हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई सेंटर का भी यहाँ पे निर्माण के लिए इन्होंने सोच रखा है। अभी महिलाओं को सशक्तिकरण दिया जाए, जो आज की सरकार का नारा है, और इनकी तरह वो महिलाएं जो पिछड़ी हुई हैं वो भी आगे आएँ सामने समाज में। उनका भी पूरा योगदान है समाज में महिलाओं का। और सज्जन जी, एक सवाल आपसे ये है हाँ जी, कि आपका ये प्रयास, जो आप निर्विरोध चुने गए हैं, हाँ जी, ये प्रयास, आप गांव ग्राम की सेवा कर रहे थे, कोई पद नहीं था आपके पास, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आप सेवा में लगे रहे। उसकी कमाई आपको, हम यूँ कह सकते हैं कि आज आपको मिली है। हाँ जी। आगे आपका क्या उसी तरीके से काम करेंगे, या सरपंच बनने के बाद में कुछ अलग, उससे भी बढ़ के काम करेंगे सर। हर उससे भी बढ़ के काम करेंगे? हर फील्ड में काम करेंगे, जो गांव की समस्याएं होंगी उनको ये पूरा करने का काम करेंगे, चाहे उनको ग्रांट लानी पड़े बाहर से या कैसे भी, चाहे विधायक से या किसी कोटे से, डीसी साहब के कोटे, किसी तरीके से भी इन्होंने हमसे पहले बताया है। तो हम पूरा करने का काम करेंगे। जो पंचायत में आती हैं ग्रांटें, हालांकि पंचायती ज़मीन यहाँ पे नहीं है इतनी, और पंचायत का ठेका वगैरह, तो जब पंचायत नहीं है तो ठेका कहाँ से आएगा? तो ये मोटे मोटे जो भी मेन मेन सवाल थे हमने आज पूछे। उन्होंने, मोनिका जी ने बेबाक जवाब दिया, और माचरा साहब, जो सज्जन माचरा जी हैं, इन्होंने भी बेबाक जवाब दिया। और नशे जैसी यहाँ कोई चीज़ नहीं, ये भी अपने आप में एक अहम बात है कि नशा जो काफ़ी प्रचलन है उसका, यूथ हमारा गर्द है उसमें, यहाँ ऐसी चीज़ देखने को हमें नहीं मिली। डानियों के रास्ते कच्चे हैं, वो पक्का कराने का काम करेंगे। 5 साल का टाइम है इनके पास, काम बहुत कुछ हो सकता है। तो देखते रहिए आप फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज़ के साथ। मैं उमेश कुमार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।